नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, ऐसे नहीं इजराइल को दुनिया का 7वें सबसे बड़ा ताकतवर और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता है। इजराइल अपने दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देता है और आज भी एक बड़ी खबर इसी तरीके की निकलकर सामने आई है। इजराइल की एयरफोर्स अब कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने के लिए। गाजा के अंदर बड़े बड़े इलाकों के अंदर इजराइल की एयरफोर्स निशाना बना रही है और हमने आपको दूसरे चैनल के ऊपर भी बताया था कि किस तरीके से इजराइल के द्वारा किए गए हमले में रविवार को 42 लोगों की मौत हो गई। और इसके हमले के ऊपर जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि ऐसा हमला इजराइल के द्वारा कभी भी नहीं देखा गया है। 2014 में भी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ है, लेकिन इतनी तबाही इजराइल ने तब भी नहीं मचाई थी जितनी तबाही आज इजराइल मचा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो यही दिखा रहे हैं कि इजराइल अब ऑल आउट के मिशन पर चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इजराइल ने जो हवाई हमले किए हैं उस हमलों में गाजा पट्टी की बड़ी बड़ी सड़कों को उखाड़ कर फेंक दिया है। जो बड़े बड़े एक रोड थे, जो चौराहे थे, वो अब एक दूसरे रास्ते से टूट चुके हैं। और इजराइल ने इधर भी बस नहीं किया है, इजराइल ने गाजा पट्टी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर भी चोट पहुंचाई है। और इजराइल की गाजा पट्टी के अंदर 8 से लेकर 16 घंटे के कट लग रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इतना ही नहीं, गाजा पट्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल वाले तो अब गंदा पानी भी गाजा पट्टी के अंदर छोड़ रहे हैं, जिस कारण से गाजा पट्टी एक हेल बन चुकी है। दोस्तों, गाजा पट्टी के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त है कि इसने कम से कम नुकसान पहुंचाया है लोगों को। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अब तक 188 लोगों के फिलिस्तीनी लोगों के मरने की बात सामने आई है, जिसमें गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जिसमें 55 बच्चे थे और 33 महिलाएं थी। और इसी के अलावा फिलिस्तीन के 1230 लोग जख्मी भी हैं। हालांकि इन सभी के बीच इजराइल के 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 5 साल का एक बच्चा भी था और एक सोल्जर भी इस घटना में मारा गया है इजराइल का। ये सभी सिचुएशन 14 सालों के इतिहास के अंदर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, ये कहना है गाजा के इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिशियल समीर अल खतीब का। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सारी सिचुएशन यही दिखा रही हैं कि इजराइल तो अब इस जंग को खत्म तब करेगा जब हमास का एक एक आतंकवादी वो चुन चुन कर मार नहीं देता। इजराइल की इस खतरनाक कार्रवाई के ऊपर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में रोष है, लेकिन इजराइल के ऊपर किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के देश का कोई भी बस नहीं चल रहा है। और इजराइल आज बेखौफ होकर आज हमले पर हमले करता जा रहा है। और एक दिन के बाद जो हमला है दूसरे दिन में होता है, उसकी कैपेसिटी और उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो रहा है। पिछले 7 दिनों से जंग चल रही है और इस 7 दिनों की जंग में गाजा पट्टी के बड़े बड़े रास्ते अब टूट चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। और अगर यह जंग आगे और चलती है तो आप मानकर चलिए कि गाजा पट्टी रहने लायक भी इजराइल की सेना छोड़ने वाली नहीं है। और ऑपरेशन ऑल आउट हमास का सफाया इजराइल हर हाल में करके ही छोड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? इजराइल सही कर रहा है या गलत? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।